और चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त बेहद तेज हो चुकी हैं। और किस तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तैयारियों को लेकर जुटी हुई हैं। कांग्रेस की नगरीय चुनाव के लिए बनी जो रणनीति है और चुनाव समिति है उसकी आज जो पहली बैठक होगी दोपहर को करीब 12 बजे रायपुर के राजीव भवन में होने वाली इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा प्रभारी सचिन चंदन यादव भी शामिल होंगे। इसके अलावा रायपुर के ही कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी और आज दोनों ही पार्टियों की चुनाव समिति की बैठक में चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक आज होने वाली है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, चंदन यादव भी शामिल रहेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयारियों में जुट गई हैं, जहां पर चुनावी प्रचार की रणनीति की जाएगी। साथ ही क्या कुछ वो नाम रहने वाले हैं, नामों पर भी चर्चा की जाएगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी चुनाव समिति की आज मीटिंग होने वाली है, तो प्रत्याशियों के नामों और चुनावी रणनीति पर आज बैठक की जाएगी और बातचीत की जाएगी। तो कांग्रेस चुनाव समिति की आज पहली बैठक। और रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ रही हैं अपडेट्स के साथ। रजनी, देखिए चुनाव नजदीक है और किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं दोनों दलों की तरफ से? देखिए, निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है और भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुकी है। बैठकों की अगर बात करें तो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस की कल घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक थी, आज चुनाव समिति की पहली बैठक है। कांग्रेस के साथ ही भाजपा की भी चुनाव समिति की आज बैठक है। दोनों ही बैठकें काफी अहम हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बहुत से निकायों के लिए प्रत्याशियों के नाम का चयन कर लिया जाएगा। कांग्रेस की बैठक की अगर हम बात करें तो 12 बजे बैठक शुरू होगी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव चंदन यादव समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। मंथन किया जाएगा कि निकायों में क्या स्थिति है पार्टी की, कौन सा मजबूत दावेदार हो सकता है, और अगर किसी नाम पर सहमति बन जाती है तो आज ही घोषणा भी संभव है। घोषणा पत्र समिति की कल जो बैठक हुई थी उसमें 17 बिंदुओं पर जो मसौदा तैयार किया गया है, जो घोषणा पत्र तैयार किया गया है, उसकी भी घोषणा आज इस बैठक के बाद की जा सकती है। भाजपा की भी बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में है और भाजपा अपने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करेगी, नामों का चयन करेगी और बहुत संभव है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में दोनों ही पार्टियां जो हैं अपने अपने प्रत्याशियों के दावेदारों के नामों की सूचना जारी कर दे। रजनी, नामों की सूचना तो जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से रणनीति की अगर बात की जाए तो वो क्या कुछ तमाम मुद्दे रहने वाले हैं जिनको ध्यान में रखते हुए रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी? देखिए, रणनीति की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति हमेशा से निकाय चुनावों में मजबूत रही है। पिछला जो निकाय चुनाव रहा उसमें कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में रही है। अब जब 3 बड़े नगर निगमों में निकाय चुनाव होना है तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए शाख का सवाल भी है कि जिस पार्टी को सत्ता में आए 3 साल हो चुका है, क्या जनता उस पार्टी के साथ अब भी खड़ी है या जनता का मन जो है वो बदल रहा है? ये बहुत अहम सवाल है और निकाय चुनाव के बाद तस्वीर काफी साफ हो जाएगी, क्योंकि निकाय चुनाव से ही कहीं ना कहीं जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें जनता का मन कैसा है, इसको लेकर चीजें साफ हो पाएंगी। और दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटी हुई हैं। जो स्थानीय समस्याएं हैं, कोरोना के बाद जो रुके हुए काम हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो जनता तक कैसे पहुंचे, इसी को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार की है। बिल्कुल, तो रणनीति तय की जाएगी और चर्चा की जाएगी नामों को लेकर के, और साथ ही नामों की घोषणा भी जल्द ही दोनों पार्टियां कर सकती है। फिलहाल रश्मि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।